तो भैया उत्सव की तैयारी करो भाई, क्योंकि राजा मौली सर ने कर दी अपनी नई मूवी अनाउंस और अपन करेंगे उसके ट्रेलर का पूरा ब्रेकडाउन। तो आ जाओ जल्दी से, कुर्सी की पेटी बांध लो और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है 512 कॉमन इरा से, जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं वाराणसी में। मुझे लगता है कि ये वाराणसी का पूरा इतिहास ही कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसके बाद 2027 का कॉमन इरा यानी कि हमारे आज का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक एस्ट्रॉइड धरती पर गिरने वाला है जिसका नाम है संभावी। अब ये हो सकता है कि एस्ट्रॉइड इतना बड़ा हो कि ये पूरी दुनिया ही तबाह कर दे। मेरी एक थ्योरी है कि महेश बाबू जो है वो नॉर्मल इंसान दिखाए जाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन उनके पास कुछ तो सुपर पावर जरूर होगी। कुछ सुपर पावर तो होनी ही चाहिए ना यार, अभी इतने बड़े खतरे से लड़ना है तो, या फिर कोई शस्त्र तो होना ही चाहिए, जैसे कि उन्होंने त्रिशूल तो दिखाया ही है। फिर हमें दिखाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ यानी कि रोस आइस शेल्फ, जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं। और जब कैमरे को उल्टा करके दिखाया जाता है ना, तो अंदर एक जहाज है जो बीच में से टूटा हुआ पड़ा है और वहां पर पानी में कुछ लोग डूब भी रहे हैं। हो सकता है कि ये टाइटैनिक का ही रेफरेंस हो। अब तो जेम्स कैमरॉन से दोस्ती भी हो ही गई है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो एस्ट्रॉइड गिरा था वो इतना बड़ा नहीं है जिससे कि धरती ही खत्म हो जाए, बट हो सकता है कि उस एस्ट्रॉइड के अंदर कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट मेटल हो या फिर कोई भगवान की कोई शक्ति हो जिसके पीछे पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर पड़ा है और वो अपने आदमियों को भेज रहा है ताकि वो शक्ति को कलेक्ट कर सके। फिर हमें एम्बोसली नेशनल पार्क दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर जंगली जानवरों के बीच में हम देख सकते हैं कि कोई बंदा ऊपर से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि महेश बाबू का ही कैरेक्टर होगा। फिर एक जंगल का शॉट है जहाँ पर हिप्पोपोटामस के बीच में बंदर फंसा हुआ है और वो बंदर भागने की कोशिश कर रहा है। बंदर के ऊपर से एक रस्सी भी जा रही है जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर गौर से देखोगे तो दो लोग साइड में खड़े हुए दिखाई देंगे जिसके हाथ में रस्सी है। तो हो सकता है महेश बाबू का ही कैरेक्टर हो जो कि बंदर को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जब वो बंदर को बचा लेगा तो हो सकता है यहाँ से उसका श्री राम के साथ में कनेक्शन को जोड़ा जाए। वहीं साइड में जो कैरेक्टर है ना, वो कॉमेडी के लिए हो सकता है, जैसा कि साउथ की मूवीज में होता ही है कि हीरो के साथ में एक कॉमेडी के लिए कोई कैरेक्टर रखा जाता है। फिर आता है उग्रभट्टी गुफा का सीन, जहां पर एक लड़की साड़ी पहनी हुई है और वो नीचे गिर रही है। अब ये तो नो डाउट प्रियंका चोपड़ा ही होने वाली है। वहीं नीचे एक मूर्ति भी है। अब मुझे समझ तो नहीं आया कि ये कौन सी देवी की मूर्ति है और ये देवी की मूर्ति है भी या नहीं, क्योंकि नीचे जो एक आदमी तपस्या कर रहा है ना, उसकी जो आग है यज्ञ की वो ग्रीन कलर की है, और एक्चुअल में आग का कलर ग्रीन तो होता नहीं है। वहीं तुम ऊपर कोने में महेश बाबू को भी स्पॉट कर सकते हो जो कि प्रियंका चोपड़ा को ही बचाने के लिए आया होगा। फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट शॉट, जिसको देखकर तो भाई मेरे को गूज़बम्स ही आ गए थे। सीधे टाइम जंप होता है त्रेता युग में 7200 BCE और हमें दिखाए जाते हैं एक मैसिव बजरंग बली। ऐसा शॉट तो भाई मैंने किसी मूवी में देखा ही नहीं है आज तक। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हनुमान जी की पूंछ पर एक रथ चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वानर सेना दौड़ लगा रही है और मिलकर एक टावर जैसा कुछ बना रही है जिस पर प्रभु श्री राम खड़े हैं, और सामने से एक राक्षस आ रहा है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला थॉट तो यही आता है कि जो राक्षस है वो रावण ही होगा, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये कुंभकर्ण भी हो सकता है, क्योंकि रामायण में इतना बड़ा तो केवल कुंभकर्ण ही है। अगर रावण होता तो वो तो रथ पर चलकर आता ना, पत्थर उठा के थोड़ी फेंकेगा वो। फिर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ का शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक नीली रोशनी पड़ रही है और समुद्र में भवंडर आ रहा है। और सबसे एंड में एंट्री होती है त्रिशूल हाथ में लिए नंदी पर सवार महेश बाबू की, जिनके गले में एक लॉकेट भी है जो हमने पोस्टर्स में देखा ही है, जिसमें नंदी, त्रिशूल और डमरू बना हुआ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि महेश बाबू श्री राम का रोल करने के साथ में भगवान शिव का रोल भी कर सकते हैं। भाई मैं तो ये ग्लिम्स देख के ही पागल हो गया हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं तो पता नहीं है राजा मौली सर क्या बनाने वाले हैं। मैं इतनी बार ट्रेलर देख चुका हूँ ना कि मेरा दिमाग घूम रहा है। कभी ये लोग दुनिया घूम रहे हैं, कभी ये लोग टाइम जंप कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये मूवी 2027 में रिलीज होगी, जब तो पता नहीं और क्या ही होगा।
चलो मेरा तो ठीक है, मैं तो पागल हो रखा हूँ अभी। लेकिन अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलो बाय।